इंटरनेट, आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी को पैसा भेजना हो या किसी से पैसा रिसीव करना हो या फिर किसी को मैसेज करना हो या फिर किसी को फोटोज़ वीडियो भेजना हो या फिर रिसीव करना हो, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा क्या हो गया कि सडनली जो इंटरनेट है वो उसका ग्राफ यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँच गया सडनली। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है और किसने जो है इंटरनेट को सडनली इतना बढ़ाया भारत में। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1995 जब भारत में इंटरनेट का जन्म हुआ। ये अगस्त 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 9.6 kbps के स्पीड में लॉन्च किया गया था। 9.6 kbps मतलब उस समय वो काफ़ी स्पीड लगता था लोगों को, बट अभी 9.6 kbps तो मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये 1G था, फिर 1G से 2G आया जो कि सिर्फ 0.1 mbps के स्पीड में लॉन्च किया गया। 0.1 यानी कि 100 kbps के स्पीड में। मतलब 2G भी उस समय काफ़ी मतलब सही चल रहा था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता था। आप तब जो है वो सॉन्ग्स और मूवीज़ वगैरह बहुत सारे डाउनलोड करते थे लोग 2G के स्पीड में। फिर 11 दिसंबर 2008 को आया 3G जो कि MTNL के द्वारा लॉन्च किया गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 mbps और समथिंग। और मुझे आज भी याद है कि उस समय जो इंटरनेट था वो कितना महंगा था। मुझे आज भी याद है कि मैं एक कीपैड मोबाइल में नोकिया का अराउंड 16 रुपीज़ में पे करता था और उसमें से मेरे को सिर्फ 100 MB का ही इंटरनेट मिलता था। और उस समय मैं ज़्यादा DJ सॉन्ग्स का शौकीन था, तो मैं 100 MB में से उसको 3 दिन तक ही यूज़ कर सकते थे। तो उसमें से मैं 6-7 ऐसे गाना यूज़ करता था, डाउनलोड करता था। और बाकी अगर उसको इंटरनेट ऑन करके छोड़ दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो डाटा आपका ख़त्म हो जाता था। और वो कैसे होता था अभी तक नहीं पता है, ठीक है। फिर आया मेरे पास 3G का हैंडसेट जिस पे मैं BSNL का सिम यूज़ करता था। और तब मुझे शायद इतना याद नहीं है, आपको 200 या 300 रुपये में आपको सिर्फ 2 GB डाटा मिलता था और वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए। और उस 2 GB डाटा को अगर रात भर ऑनलाइन रख के छोड़ दोगे, यानी कि डाटा ऑन करके रख दोगे, तो उसमें से 200-300 MB अपने आप ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन उसके बाद से 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि भारत में इंटरनेट का ग्राफ बिल्कुल यहाँ से यहाँ हो गया। भारत के हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट आ गया था। आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जियो का ही हाथ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी जी को जियो स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया। जैसे कि आपको पता होगा कि जियो का मालिक जो है वो मुकेश अंबानी जी है। तो आइए जानते हैं। 2011 में मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा, जो कि येल यूनिवर्सिटी USA में पढ़ रही थी, वो हॉलीडे मनाने के लिए इंडिया आई थी। फिर ईशा को एक दिन अपनी होमवर्क सबमिट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई इंटरनेट की वजह से। फिर वो अपने पापा को इंटरनेट की प्रॉब्लम के बारे में बताई। ईशा की जुड़वा भाई आकाश ने उस समय ये बताया, उस समय टेलीकॉम सिर्फ बात करने में यूज होता था और बहुत सारे लोग टेलीकॉम की वजह से बात करके करके बहुत सारे पैसे उड़ाए। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में टेलीकॉम में हर वो चीज़ होना चाहिए जो कि एक इंसान को चाहिए। फिर ईशा और आकाश ने अपने पापा को कन्विंस्ड किया कि हाई स्पीड इंटरनेट ही हमारा फ्यूचर है। फिर मुकेश अंबानी भी सोच रहे थे कि उनको भी टेलीकॉम कंपनी में एंट्री करना है। और अभी अपने 2 बच्चों के कन्विंस्ड करने के बाद उन्होंने भी ये ठान लिया कि हम भारत में कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसमें सारे लोगों की मदद हो सके। फिर अंबानी ने ये सोचा कि भारत में इंटरनेट की स्पीड हद से ज़्यादा स्लो है। मतलब 3G में जो कि क्लेम करते थे हर कंपनी की 3 mbps की स्पीड दिया जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलता था। फिर उन्होंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सारे लोगों से बात करके के ओपिनियन जानने के बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया कि उनको फाइनली टेलीकॉम कंपनी में आना ही है। फिर उसके बाद जन्म हुआ जियो। 2011 से 2016 तक काफ़ी सारे रिसर्च और काफ़ी सारे प्लानिंग करने के बाद फाइनली सितंबर 2016 को भारत में जियो को लॉन्च किया गया। ये भारत में एक ऐसा समय था कि जो इंटरनेट है उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे से सडनली जंप किया। जब जियो लॉन्च हुआ था तभी बिल्कुल फ्री था, यानी कि आप जितना चाहे उसमें वॉइस कॉल कर सकते हो, जितना चाहे वीडियो कॉल कर सकते हो और अनलिमिटेड डाटा मिलता था। और ये सुनने के बाद भारत के हर व्यक्ति 4G सिम्स का बुक करने लगे,
जियो का जो 4G सिम था उसको बुक करने लगे, और जिसके कारण भारत में 4G हैंडसेट्स का भी जो है वो सेल बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ गया था। ऐसा होते होते आज जियो जो है वो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है सब्सक्राइबर्स के मामले में, और आज भी जियो जो है वो सबसे चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है, और इनके सर्विस और इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कोई भी प्रकार का मेजर कंप्लेंट्स नहीं आती है। आज मैं भी मेरे घर में जियो फाइबर इंस्टॉल किया हुआ हूँ, लेकिन मुझे जब से इंस्टॉल हुआ है तभी से आज तक मेरे को इस पे कोई भी कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, हालांकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, जब बारिश का टाइम हो गया या फिर ऐसे कुछ टाइम हो गया तब जो है इंटरनेट स्लो हो जाता है, पर बिल्कुल बंद हो जाता है ऐसा सिचुएशन अभी तक नहीं आया है। इससे पहले मैं दूसरे कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज़ करता था, खैर उसकी बात छोड़ ही दो, हर रोज़ कंप्लेन करना पड़ता था। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी नई टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देखना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।